प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे प्रभु श्री चरणों में ये विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित हैं। प्रभु श्री चरणों की कृपा की बरसात आप सभी के जीवन में तन मन में बरस रही होगी और यूं ही बरसती रहे, यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में आज मैं करती हूँ। ठाकुर जी की बहुत सुंदर एक वाणी मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ और ये वाणी है, যেমন आशुक बाधा मंदो प्रत्युत बुद्धि दिए दूरो दृष्टि नियंत्रणे निभि शुभे मोचोर दिए। ठाकुर जी की बहुत सुंदर वाणी है ये कि अपने जीवन में अगर कभी कोई बाधा विघ्न आए, कोई किसी तरह की कोई परेशानी आए, तो उन बाधा विघ्न को किस तरह से ठाकुर जी ने एकदम नियंत्रण करने के लिए कही है। हमारे परम आराध्य हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए उन्होंने जीवन में किस तरह से हम सुरक्षित रहें, अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सके, सभी के तन मन को प्रभु की ओर ले जा सके, तो ऐसी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने हमारे जीवन में विभिन्न सुंदर धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने दी है, जिनकी तुलना विश्व के किसी भी और अच्छी चीज़ से नहीं हो सकती। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न या कोई परेशानी या कोई किसी तरह की ऐसी बात हो जाए जो हमारे जीवन को तहस नहस करने की स्थिति में ला देती है, तो ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी ने कुछ बातों को मानने के लिए कही है। अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में विश्वास करके, भरोसा करके जीवन को चलाना चाहिए हम सभी को। तो उसके लिए सर्वप्रथम ठाकुर जी ने जो जो बातें हमें कही हैं, विषम परिस्थितियों को किस तरह से हम सभी को हैंडल करना है, अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करना है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ठाकुर जी के जो भी कार्य हैं हम ठीक तरीके से करेंगे, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए। हो सकता है किसी समय कोई एक ऐसी घटना हो गई होगी जिससे कोई ऐसा कर्म, ऐसा पाप कर्म बन जाता है, तो उसके कारण भी कभी कभी जीवन में कोई दुर्घटनाएं आ जाती हैं। तो सुबुद्धि और स्थिरता के सहित, विश्वास के सहित अपने परमपिता को लक्ष्य करके उस समय, उस परिस्थिति को हमको संभालना चाहिए। किस कार्य को करने से कौन से कार्य होंगे सफल और कौन से कार्य असफल होंगे, इन सभी के विषय में एक दूर दृष्टि ठाकुर जी ने इस वाणी के माध्यम से हम सभी को रखने के लिए कही है। दूर दृष्टि रखने से हमारे जो विषम परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ चुकी हैं, उन विषम परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं और उसके अनुसार हम यदि कर्म करें तो वो विषम परिस्थितियाँ एक दिन ना एक दिन एकदम सुगम और अच्छा और शुभ का पथ दिखाएगी। कभी जीवन में कुछ भी परेशानियाँ आए, हम कहीं दूर चले जाते हैं, उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाते हैं, या हमारे प्रभु श्री चरणों पे हम सभी को यकीन नहीं होता, भरोसा विश्वास नहीं होता। कभी कभी इस कारण से भी हम उन बातों को न मान के अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और यही प्रभु ने हमको मना की है। हम जो भी कार्य करें पूरे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के सहित, स्थिरता के सहित, सुबुद्धि और दूर दृष्टि की ये कार्य करने से हमारा मंगल होगा और ये कार्य करने से हमारा अमंगल होगा। पूरे परिवार का मंगल किस कार्य में होगी, उस कार्य को करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे प्रभु जी ने ये वाणी दी है, हम सभी के जीवन को सुधारने के लिए आशीर्वचन दी है। तो प्रभु जी की इन बातों को अपने जीवन में हम सभी को मान के चलना चाहिए। किस तरह से ठाकुर जी ने हमको दिशा निर्देशन दी है हमारे जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए, उन सभी बातों को हम सभी को मानना चाहिए और ठाकुर जी के अनुरूप अपने जीवन को सुंदर, सफल, उन्नत, आनंदित बनाना चाहिए।
कभी कभी अगर हम नाम करते करते बंद कर देते हैं, नाम जब बंद हो जाता है तो ऊपर की जो चीज़ें हैं, यानी हमारे जीवन में जो शक्ति का संचार होना होता है, या हमें ईश्वर श्री चरणों की प्रेरणा जो मिलनी होती है, तो उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हर कार्य में, हर बात में, हर जगह, हर स्थिति में हमको नाम करते रहना चाहिए। नाम परम शक्ति है, नाम ही परमेश्वर है। नाम करने से हमारे जीवन की विभिन्न विषम परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। हमारे जीवन में सुकून, शांति और बहुत सुंदर गति प्रभु प्रदान कर देते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति हमारे जीवन में, मान लीजिए हमारे किसी कर्म के वजह से ऐसी स्थितियां आ भी जाती हैं, तो कुछ समय का ही वो मेहमान होता है। वो परिस्थितियां बस 2 मिनट में ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। यदि हम तीव्र गति से नाम करें और प्रभु जी के कार्य उनके अकॉर्डिंग करें, दूरदृष्टि हमारे जीवन में रखें। तभी तो ठाकुर जी ने एक वाणी दी थी कि दुख भी एक प्रकार का भाव है और सुख भी एक प्रकार का भाव है। हम इच्छा करने से ही दुख को दूर कर सकते हैं। ये ताकत प्रभु ने हमको दी है और इसीलिए हम इच्छा के सहित उस दुख को दूर करें और अपने जीवन को सुख शांति से परिपूरित करें। और एक बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हम जब भी अपने घर में रहते हैं, अपने पेड़ पौधों से भी ठाकुर जी की जो बातें हैं वो बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर उन बातों को सुने, इनके जीवन को भी हम सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि हम भी बहुत जन्मों से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत रूप लेके इस दुनिया में आए थे और आज प्रभु जी की बहुत बड़ी दया कृपा की बरसात हमारे जीवन में हुई है कि हम मनुष्य रूप लेके इस दुनिया में आए हैं। तो मनुष्य रूप लेके यदि हम प्रभु जी के कार्य उनके अनुसार न करें, तो हम जो है इस जीवन को सार्थक नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और एक बात, हमारे जीवन में उन्नति ऐसे ही नहीं आती। उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमको उन्नति किस तरह से आए, वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने जीवन में, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो कितनी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो अपनी सुबुद्धि और सद्ज्ञान और प्रभु के अनुसार हम चल के उस विषम परिस्थिति को मोड़ के अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं, शुभ की ओर ले जा सकते हैं। यही ठाकुर जी ने हमें कही है। हमारे जीवन में एक दूर दृष्टिता रखना चाहिए। जब तक हम दूर दृष्टि नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन को हम आलोकित नहीं कर सकते। हमारे जीवन को धारदार यदि हम बनाना चाहते हैं, तो प्रभु की जो भी बातें हैं उनको मानना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो जीवन है ये धारदार बनेगा। अर्थात हम अपने सामने जो भी बाधा विघ्न आए उनको काट सकेंगे, उनको काट के तहस नहस कर सकेंगे और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से युक्त कर सकेंगे। हमारे ठाकुर जी आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित करके रखें। हमेशा हर सुख में, हर दुख में हम सभी प्रभु का नाम लेते जाएं और प्रभु के श्री चरणों की कृपा की बरसात हम सभी के जीवन में होती रहे। यही प्रार्थना आज मैं प्रभु जी के श्री चरणों में करते हुए आज आप सभी को यही प्रणाम करती हूँ। आप सभी का महान कल्याण हो, यही प्रभु श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए पुनः आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।